दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव का टाइम आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने सीमा पर, चरम सीमा पर उठता जा रहा है, उससे आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से जो उम्मीदें हैं, जो मेहनत है वो की जा रही है, जो उनके संगठन की मजबूती है उन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी भी दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। दिल्ली का मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करेगा या फिर दिल्ली का मुसलमानों के लिए अरविंद केजरीवाल ही सही रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महज एक विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार का नाम का ऐलान होने से पूरे दिल्ली के अंदर का माहौल गर्म हो चुका है। मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो अभी वर्तमान में 2020 दिल्ली में हुए दंगे के मामले को लेकर पिछले 4 सालों से वो दिल्ली के जेल में बंद है और उसको ही ओवैसी ने यानी एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। मुस्तफाबाद विधानसभा से सिर्फ विधानसभा से उम्मीदवार ही नहीं बनाया, बल्कि 18 दिसंबर यानी कल को ओवैसी और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनाव इंचार्ज इम्तियाज जलील साहब भी मुस्तफाबाद 2 नंबर गेट पे आ रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा सभा होगा और उस सभा में मौजूद लोगों को ओवैसी और इम्तियाज जलील संबोधित करेंगे। हालांकि अगर उन लोगों में से कोई सवाल ये कर दे कि आप महाराष्ट्र में चुनाव हार गए और बुरी तरह से चुनाव हारे, तो फिर आप दिल्ली में क्यों किस्मत आजमाने आ रहे हैं? हालांकि इस सवाल का जवाब क्या ओवैसी साहब देंगे, किस अंदाज से इम्तियाज जलील साहब देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी कल ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस चीज को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं वो है मुस्तफाबाद विधानसभा के बाद ओखला विधानसभा से। ओखला विधानसभा से भी एमआईएम पार्टी उम्मीदवार उतारने के फिराक में है और वहां से एमआईएम पार्टी एक अच्छे उम्मीदवार की तलाशी कर रही है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का वहां पर विधायक है और उस विधायक से यानी उसके कार्यकाल से वहां के लोग यानी ओखला विधानसभा के लोग खुश नहीं है, राजी नहीं है। लोग उनका जगह जगह विरोध कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी का नारा भी लगवा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम हो और आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में ओवैसी के नाम का नारा लगे, दोस्तों आप इस बात को सोच सकते हैं कि दिल्ली में एमआईएम पार्टी का इस बार क्या कुछ होने वाला है या उसकी जो रिजल्ट है वो कैसी होने वाली है। हालांकि चुनाव का समय अभी भी बाकी है, तारीखों का ऐलान अब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 यानी चौथा जो है लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो जारी कर दी गई है। एमआईएम पार्टी ने महज एक सीट का ऐलान किया है, वो भी मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन साहब को। वहीं दूसरे यानी कल जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनको एमआईएम पार्टी टिकट देकर चुनाव ओखला में लड़ाएगी, इस बात का भी लगभग ऐलान हो चुका है। लेकिन हम आप तक सार्वजनिक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो जो कद्दावर आम आदमी का नेता है वो आखिर एमआईएम पार्टी में आएगा तो वो उसका नाम क्या होगा, वो कौन शख्स होगा। सूत्रों की अगर मुताबिक बताएं आपको तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्तमान के जो विधायक हैं वो आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो एमआईएम पार्टी में आएंगे। हालांकि एमआईएम पार्टी में आने के बाद जो लोगों का रुझान रहेगा, लोगों का जो माहौल रहेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर एमआईएम पार्टी का बोलबाला इस बार होने वाला है। दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार का चुनाव को अभी बिल्कुल एमआईएम पार्टी वाले छोड़ रहे हैं। सारा फोकस, सारी तैयारी दिल्ली में लगाने जा रहे हैं। तकरीबन 15 सीटों पर एमआईएम पार्टी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शोएब जमी जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ही ये ऐलान किया है कि हमारे प्रदेश समिति की जो टीम है वो 15 सीटों का सर्वे कर रही है और जिसमें कुछ एससी भी सीटें हैं, यानी कि आरक्षण वाली कुछ सीटें हैं, उसका भी हम सर्वे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 15 सीटों का नाम लेना ये इस बात की दलील और गवाही है कि शायद एमआईएम पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन एमआईएम पार्टी उन तमाम विधानसभाओं में उम्मीदवार उतारेगी जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा है, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, और ये दोनों आबादी जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है। यानी इस तरह की सीटों का जो है छानबीन किया जा रहा है, इस तरह की सीटों का चिन्हित किया जा रहा है और फिर इन सीटों में जो उम्मीदवार होंगे
उनकी भी चिन्हित की जा रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है, एमआईएम पार्टी को दिल्ली में कामयाबी मिलेगी या फिर वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ था? बाकी आपको ही हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है।